श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 रामायण के श्रोता, सम्मानीय महाजनों को सादर सप्रेम राम राम कहकर आज का राम कथा सुनाने जा रहा हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आपने सुन रहे थे मंदोदरी रावण को श्री रामचंद्र जी का विश्वरूप वर्णन करके कहा। इनके वचन सुनकर, नारी के वचन सुनकर वो खूब हंसा, अर्थात उनकी वचन में निरादर करके, उनके वचन को निरादर करके ये हंसी में उड़ा दिया और कहा, यह आश्चर्य की बात है कि मोह ऐसा बलिष्ठ है कि मुझ जैसे दिग्विजय रावण के स्त्री को भी मोह ने दबा लिया, लेकिन यह अपने अंदर मोह को तनिक भी मानता नहीं, देख नहीं सकता। बिहसा नारी बचन सुनी काना, बिहसा नारी बचन सुनी काना। अब अहो मोह महिमा बलवाना, नारी सुभाऊ सत्य सब कही। अवगुण आठ सदा उर रही, साहस अनुत चपलता माया। भय विवेक सोच अदाया। रावण ने मंदोदरी के प्रति भी कहा, जो कवि कहते हैं ये सत्य कहते हैं कि नारी के स्वभाव में 8 अवगुण रहता है। ये रावण की स्त्री पर भी ये लक्ष्य किया गया है। रावण की स्त्री मंदोदरी के हृदय में भी ऐसा 8 अवगुण है। कौन सा 8 अवगुण? साहस, अनृत मिथ्या कहना, चपलता चापल्यता, माया, भय अविवेक अर्थात मूर्खता, अशौच और अदाया अर्थात निर्दयता। ये 8 गुण सदा स्त्री के उर रहता है। ये बात कौन कह रहा है? रावण कह रहा है मंदोदरी के प्रति। ये 8 अवगुण रावण ने मंदोदरी का दिखाया है। लेकिन लोग कहते हैं कि गोस्वामी जी नारी जाति के विरुद्ध कहते हैं। ये रामचरितमानस में लिख दिया है। और ये 8 अवगुण कौन कह रहा है, इसके बारे में विचार करना भी चाहिए। रावण जैसे वेदपाठी पंडित होने पर भी ये आसुरी स्वभाव के लोग और वामपंथी लोग ऐसा दोषारोप करते हैं। ये मंदोदरी जैसे पतिव्रता गुणवती स्त्री पर भी दोषारोप करने में ये नहीं छोड़ते।
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। साहस का भाव है। यद्यपि जानकी को न देने का मेरा निश्चय है, रावण सीता जी को देने का ये न देने का ही निश्चय किया है। यह अच्छी तरह से जानकर भी मंदोदरी पुनः पुनः कहती है। ये भी ऐसा भी जानते हैं, जो ऐसे बात कहता है, जो जानकी को देने को कहता है, उनको मैं पदाघात करता हूं। ऐसा सब कुछ जानकर भी इनका कितना साहस है, मुझे जानकी दे देने को जो कहता है, तो ये इनका साहस। रावण कहता है मंदोदरी को, अनृत अर्थात मिथ्या कहना, हमारे पावन जस को त्याग कर, यह मनुष्य का जस बराबर कहती रही है, जो कि संपूर्ण मिथ्या है, अतः ये अनृत है। देखो, राम दशरथ जी के पुत्र जो एक मनुष्य मात्र है, उसे ये ईश्वर कहते हैं, ये मिथ्या नहीं तो और क्या। रावण कहता है। मंदोदरी के हृदय में चपलता है, ये कहता है हमारे गुणों का लक्षण ये विराट रूप वर्णन करके कहा, यह उनका चपलता है। और कभी हाथ जोड़ कर कहता है, कभी पैर पकड़कर कहता है, कभी गले लगकर कहता है, और क्षण क्षण में अनेक उपाय और अभिनय उनके अभिष्ट सिद्धि करने के लिए कहती है। ये मंदोदरी रानी के चपलता गुण है, चपलता स्वभाव, माया। चतुर्थ है माया। आंचल पसारती है, कभी रोती है कि मेरा सौभाग्य न रहेगा, कभी शत्रु का बल दिखाकर डरवाती है, और कभी शत्रु का विराट रूप का वर्णन करती है। ये सब उनकी माया, भय। जो नरक भालू आहार हमारा, जिन्होंने हमारा आहार है, उसे ये डरता है, अतः ये भयाणु अर्थात डरपोक है। अविवेक। छठा, मेरा महत्व ये नहीं जानती, मेरा स्त्री होने पर भी मेरा ये महत्व नहीं जानती, और मेरे गुण शत्रु में आरोपण करके मुझे सुनाती है। जो मेरा गुण है ये शत्रु का गुण कहकर ये मुझे सुनाती है, तो ये अविवेक है। अशौच। अशौच तो ये गोस्वामी जी वर्णन करके आए हैं कि सहज पावनी नारी, नारी के अपवित्रता दोष भी है, जो मासिक दोष बताया जाता है, ये उनकी अपवित्रता है, अर्थात अशौच। अदया। अदया अर्थात दया विहीन, सीता पर उनकी दया नहीं, जो उसे हमारे राजमहल से छुड़ाकर ये तपस्वियों के पास भेज देने को कहती है। तो ये सीता जी पर इनका दया नहीं है। और तपस्या, इसका एक दूसरा भाव है कि मुझ पर उनकी दया नहीं की। जो मेरा निश्चय है कि क्या निश्चय है, प्रभु सर प्राण तजे भवतर, मैंने निश्चय कर लिया। हाँ, क्योंकि खरदूषण मोही समबलवंता, तीनई को मारही बिनु भगवंता,
उनको भगवान ये नहीं होते तो मार नहीं सकते। और इसीलिए ये भी जान लिया कि ये भगवान ही है, नहीं तो खर दूसरों को ये कैसे मार सकते हैं। अगर भगवान का अवतार हो गया तो उनके सर में मैं मरकर मैं परम धाम को प्राप्त होऊंगा। ये मेरा परम धाम अर्थात मेरा शुभगति ये नहीं चाहती, ये है दूसरी बात। अर्थात ये हमारे ऊपर इनका दया नहीं है, इसीलिए अदया। और भी एक बात है, दैव जोग से निशाचरों को घर बैठे नरक भालू आहार मिल रहा है। जो अपनी ये पास ही मिलता है आहार, उसे ये हटाना चाहती है। इससे हमारे निशाचरों के प्रति भी इनका दया नहीं है। तो रावण देखा ऐसे 8 अवगुण ये मंदोदरी रानी पर बताया। रावण कहता है, नारी स्वभाव सत्य कवि कही। अर्थात कवि लोग बहुत झूठ भी लिख देते हैं अपने कविताई प्रदर्शन करने के लिए, कवित्व प्रदर्शन करने के लिए ये झूठ भी लिख देते हैं। जैसे नारी के जो गुण, नारी के अवगुण कवि लोग बताते हैं कि असत्यं साहसं माया, असत्यं साहसं माया, माच्छर्य चातिलुब्धता, निर्गुणत्वं अशौचत्वं, स्त्रीणां दोषः स्वभावजा। ये उनके स्वभावगत जो कवियों ने कहा है। मैं पहले समझता था कि यह झूठ है, पर आज तुझमें सत्य ही देखकर उनकी सत्यता का मैं निश्चय कर लिया। अर्थात ये सत्य, ये कवियां सत्य ही कहते हैं। पर गोस्वामी जी मंदोदरी को अत्यंत विदुषी, सदाचारी, पतिव्रता स्त्री के रूप में परिवेशन किए हैं। ये सीता जी से कुछ कम नहीं, इनका बहुत गुण ये वर्णना करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। रावण कहता है, तूने शत्रु का अत्यंत बड़ा अर्थात विराट रूप विस्तार से कहकर मुझे बहुत डर सुनाया। हे प्रिय, यह सब स्वभाव से ही मेरे वश में है, ये सब स्वभाव से मेरे वश में है। अब तेरी कृपा से मुझे यह समझ पड़ा, पहले मुझे यह बात पता नहीं था। हे प्रिय, तेरी चतुरता में समझ गया, और तूने इस बहाने अर्थात विराट रूप वर्णन के बहाने तुमने मेरी प्रभुता ही कही है, और किसी का नहीं है। रिपु कर पक्ष, रिपु कर रूप, सकल ते गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा, सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझी परा प्रसाद तोरे, जाने प्रिया तोरी
चतुराई, यही विधि कहेऊ मोरी प्रभुताई। सो सब प्रिया सहज बस मोरे। इस बात का भाव है क्योंकि वरुण कुबेर जम अग्नि काल इंद्र चंद्र शिव ब्रह्मा तुम सब बताया, यही सब तुमने शत्रु के अंग बताए, विराट रूप का अंग बताए ये सबको। ये सब मेरे वश में ही है, अर्थात शत्रु का सभी अंग मेरे वश में है, अर्थात शत्रु भी मेरे वश में है। ये मैं ही नहीं जानता था। यह सब मेरे वश में है ही। मैं यह नहीं जानता था कि ये सब शत्रु के अंग ही है। तुमने आज बता दिया ये शत्रु के सब अंग हैं। अब तुम्हारे कृपा से मुझे ये सब जान पड़ा, कारण मैं कभी अपनी गुणों की और दृष्टि नहीं किया था और अपने गुणों को कभी प्रशंसा नहीं किया था। अपनी गुणों की ओर मैंने दृष्टि नहीं डाला था। अतः तेरे कहने पर मैं जाना कि मैं तो शत्रु को जीत चुका हूं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। यही विधि कहेऊ मोरी प्रभुताई। इसका भाव है किसी के मुख पर प्रशंसा करना, सामने प्रशंसा करना यह अनुचित बात है। लोग खुशामदी करके ऐसा सामने प्रशंसा करते हैं। अतः यह उचित है कि किसी का ओट से, अर्थात किसी का बहाना बनाकर तुमने मेरी जो प्रशंसा की, ये तेरा परम चतुराई है। यही विधि कहेऊ मोरी प्रभुताई। रावण कहता है, हे मृगनयनी, तेरी वाणी में छिपी हुई गूढ़ भाव शीघ्र समझ में न आ सकता, कारण यह गंभीर और अत्यंत भावयुक्त है, समझने में सुख देने वाली है और उसे सुनने में भय की सूचना देने वाले हैं। तो मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि, ऐसे बात सुनकर मंदोदरी ने ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को मृत्युवश ऐसा भ्रम ही हो रहा है कि सो सब प्रिया सहज बस मोरे। यह कहना उनका बुद्धि में भ्रम है और बुद्धि हंसात प्रणश्यति, ये जो गीता के वाक्य है। तो रावण कहता है, तब बत कहीं, बत अर्थात बात, तब बत कहीं गूढ़ मृगलोचनी, समुझत सुखद सुनत भय सोचनी, मंदोदरी मन महु असठेऊ, पियहि काल बस मति भ्रम भयऊ। ये मेरा पति का मति भ्रम है। तो रावण जो कहता है, तव बत कहीं गूढ़ मृगलोचनी, यहाँ रावण मंदोदरी को मृगनयनी संबोधन करता है। इसका कुछ अभिप्राय भी है, अर्थात तुम एक तो जो मृग के समान
सुंदर बड़ी बड़ी नेत्र वाली सुंदर नयनी हो। ये तो एक भाव है। इसका दूसरी भाव है कि मृग के नेत्र भ्रमयुक्त होता है, इसी से ये रवि करवारी अर्थात मृग तृष्णा को जड़ समझकर ये दौड़ता है, प्यास के मारे ये दौड़ता है। मृग भ्रमवारी सत्य जल जानी। मृग तृष्णा को, मृग जो ये भ्रम है, इसे सत्य मानकर जल मानकर उनके पीछे ये भागती है। मृग भ्रमवारी सत्य जल जानी। यह गोस्वामी जी विनय पत्रिका में किया तो कहे है। ऐसे मंदोदरी के दृष्टि भी भ्रमयुक्त है, रावण का कहने का मतलब। इसीलिए कहा अहो मोह महिमा बड़ बलवाना। ये भ्रम अर्थात मोह तुम्हारे हृदय में बहुत जोर है। तो समुझत सुखद सुनत भय मोचनी। इसका भाव है, तुमने श्री राम जी के गूढ़ स्वरूप कथन द्वारा हमें यह जना दिया कि यह मेरा ही स्वरूप है। जैसे तुमने कहा अग्नि उनका मुख है, तो पद पाताल है, शीश यह ब्रह्म लोक है। ये जो तुम विभिन्न स्वरूप वर्णन किया, यह मेरा ही स्वरूप है। ये विश्वरूप का स्वरूप मैं ही हूं। इसे मुझे अत्यंत निर्भय कर दिया, मुझे कोई मार नहीं सकता। मैं तो विश्वरूप हूं, मेरा तो शरीर विश्वरूप है। इसीलिए मुझे बहुत सुख दिया तुमने। इसीलिए कहा सुनत सुखद समुझत सुखद सुनत भय मोचनी। अब मेरा सब भय चला गया और मुझे कोई भय नहीं है। इस तरह बहुत हंसी दिलगी करते करते सवेरा हो गया और स्वभाव से ही निडर और मदांध लंकपति सभा का समय हो गया था, इसलिए सभा को चला गया। यद्यपि मेघ अमृत समान जल बरसते हैं तो भी वेद फूलता फलता नहीं। ऐसे मूर्ख में हृदय में चेत अर्थात ज्ञान नहीं होता। चाहे ब्रह्मा और शिव ही उसे गुरु क्यों न मिले, क्यों न ब्रह्मा और शिव उनको समझाए, इनको ज्ञान नहीं होता। यही विधि करत विनोद बहु प्रात प्रगट दस कंध सहज शंक लंकपति सभा गए मदअंध फूलई फरई नबेत फरई अर्थात फलई फूलई फरई नबेत यद्यपि सुधा बरसहि जलदा यद्यपि सुधा बरसहि जलदा मूर्ख हृदय न चेत चेत अर्थात ज्ञान मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलही बिरंची सम श्री राम जय राम जय जय राम। कोई कहते हैं
कहने वाला तो बहुत है। ये सब कहते हैं कि बेत वृक्ष में फल फूल तो लगता है, तो यहां गोस्वामी जी ऐसा क्यों लिखा कि फूलई फरई न बेत, बेत में फूल फल नहीं लगता। तो ऐसा क्यों लिखा? बेत में फूल फल लगती है, हमने देखा है। तब यहां गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसा क्यों लिखा? तो इसका उत्तर कोई महानुभाव संत देते हैं कि यह लिखना गोस्वामी के कोई गलती बात नहीं है, ये सही बात लिखा है। कारण वेद दो प्रकार के होता है, वेद दो प्रकार के होता है, एक जलवेद और जो पानी के पास ही होता है, पानी के पास, पुष्करणी के पास, नदी के पास ये होता है, तो इसको जलवेद कहते हैं। और ये इसी से पानी लेता है और फूल फल लगाता है। इनको वर्षा हो या न हो कोई परवाह नहीं है। लेकिन गोस्वामी जी के जो बात है ये वर्षा के संबंधित है, वर्षा से संबंधित है। फूल ही फरई न बेत जो सुधा बरसई जल, लेकिन ये जल का बेत ये वर्षा के संबंध नहीं रखता, इसके फूल फल लगते हैं। दूसरे बेत है कि ये स्थल वेद, जैसे हम जड़ पद्म और स्थल पद्म दोनों कहते हैं, ऐसे ही वेद भी दो प्रकार है, जड़ वेद और स्थल वेद। ये स्थल वेद जो ये पहाड़ियों की इलाका में ये होता है, पहाड़ पर भी मिलता है ये वेद। जो गोस्वामी जी चित्रकूट के बाद समय में ये जो घूम रहे थे, इन्होंने देखा पहाड़ में ये स्थल वेद होता है और इसमें फूल फल नहीं लगते। तो यही ये स्थल वेद को देखा है, इसलिए ये ऐसा ही वर्णन कर दिया। तो ये भी सत्य है। पर और एक बात है, वैसे ही जो शब्दकोश में जो वेद का अर्थ, तो पान को भी कहा जाता है। वेद का अर्थ पान का भी है। तो पान में जितना सिंचाई करो, जितना खाद दो, इसमें फल फूल नहीं लगते। बोले श्याम रामचंद्र की अतः यह अर्थ निर्विवाद सबने निर्विवाद मत हुआ कि ये वेद का अर्थ ये पान लता है जिनमें फल फूल नहीं लगते, और ये शब्दकोश में वेद का अर्थ पान दी गई है। तो फूलई फलई न बेत जो सुधा बरसहि जलद, मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि बिरंची समान। ऐसा मंदोदरी जो ब्रह्मा जी के बात को नहीं मानता, जो गुरु शंकर भगवान के बात को भी नहीं मानता, ये अपन स्त्री मंदोदरी का बात को ये कैसे सहज में मान लेता। आज यहाँ पर विश्राम है। श्री सीताराम अर्पणामस्तु। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।